जय हिंद प्यारे दोस्तों, मैं सागर चौहान अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर है 17 और यहां जुड़ना ना भूलिए। शाम के 6 बजे हमसे डेली शाम के 6 बजे आपका प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाता है और ये यूपी पुलिस जो भर्ती है री एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। और यहाँ पर आप आरपीएफ जो भी आप एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो अच्छे लेवल तक। तो यहाँ पर शानदार क्वेश्चनों का पैटर्न रखा गया है, तो यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं शाम के 6 बजे। और आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला ही रेशो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। देखने में आसान है लेकिन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको मानना ही पड़ेगा। इसको आसानी से आप नहीं कर पाओगे इतनी जल्दी। देखिए यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये अच्छे एग्जाम में देखिए पूछा भी गया है। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, इसका जो करने का तरीका है वो एकदम मस्त तरीका मैं आपको बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा, जैसे यहाँ पर a प्लस बी दे रखा है, a प्लस बी। देखिए, इसका रेशो लिख लेंगे। रेशो यहाँ पर दे रखा है 5 और b प्लस सी, इसका जो रेशो है वो कितना लिखा है 12 और c प्लस a, इसका रेशो कितना दिया है 11। देखिए, यहाँ पर इन रेशो को जोड़ लीजिए। जब इनको जोड़ोगे तो यहाँ से 2 निकल के बाहर आ जाएगा, a प्लस के बी प्लस के सी। ठीक है, यदि देखिए कितना हो जाएगा, 12 और 11 23 हो गए। 23 और 5 कितना हो गया यहाँ पर 28। ठीक है जी। तो यहाँ पर a प्लस के बी और प्लस के सी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 14 आ जाएगी, क्योंकि 2 से 28 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगी इसकी वैल्यू 14। देखिए, यहाँ पर a प्लस बी सी, इसकी जो वैल्यू है 14। लेकिन यहाँ पर देखिए इनका योग जो है कितना दे रखा है, यहाँ पर रियल वाला ये 28 दे रखा है। तो देखिए यहाँ पर 14 यूनिट की वैल्यू जो है आपकी, 14 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 28। ठीक है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालिए, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 2। अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या था, रेशो ही तो है। ये वाला जो पोर्शन है आपका, जो 5 12 13 11 है, ये क्या है, रेशो वाला पोर्शन है। अब देखिए इनको रियल में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 नंबर मिल गया। तो यहाँ पर इनकी योग आ जाएगा 10 और इसका योग आ जाएगा 24 और इसका योग आ जाएगा 11 दूनी 22। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक एक की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पर मैं आपसे पूछूं ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी। देखिए, ए की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। देखिए, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर 28 दिया गया है और आपको ए प्लस बी की देखिए यहाँ पर मिल गई है। यहाँ पर आप बी और सी की देखिए, बी और सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी निकाल दी हमने, 24। देखिए 24 24 हो गई, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी आपकी, 4 निकल के आ जाएगी। ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो बी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। देखिए बी की जब वैल्यू निकालेंगे तो आप सी और ए की देखना पहले, इसकी कितने 22 और वहाँ पर टोटल कितना 28, और 28 में से 22 माइनस करोगे तो आ जाएगी बी की वैल्यू 6। अब जब सी की वैल्यू देखोगे आप, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें ए और बी की चाहिए। ए बी की वैल्यू कितनी है 10 है, और 10 माइनस करोगे 28 में से तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो देखिए हमें एक एक की वैल्यू अलग अलग से मिल गई, ए बी सी की। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है 1/a 1/b 1/c। ठीक है, 1/1 1/b 1/c, इस रेशो में हमें निकालना है। तो देखिए 1/a 1/b इस तरह से यहाँ पर करेंगे, 1/a रेशो और 1/b रेशो और 1/c, ये आ गई। ठीक है, अब इसमें ये संख्याएं रख लीजिए आप, 1/, कितना हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ पर 4 है और b की वैल्यू कितनी है 1/b की वैल्यू हो गई 6 रेशो और c की वैल्यू हो गई 1/18। अब देखिए 4 6 18 का एलसीएम लोगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 18 दूनी होते 36। तो यहाँ पर 36 से तीनों में मल्टीप्लाई कर दो आप, तीनों में मल्टीप्लाई करोगे 36 से, इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो 36 से। तो जो इनका रेशो आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 4 से 36 काटोगे तो 9 आ जाएगा, 9 रेशो, और 6 से 36 काटोगे तो 6 आ जाएगा, और 18 से 36 काटोगे तो 2 आ जाएगा। तो 9 रेशो 6 रेशो 2, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए इसका बहुत ही अच्छा पैटर्न है इस क्वेश्चन को करने का। यदि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करिए, और चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और क्वेश्चनों का जो पैटर्न है वो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा और इजी मेथड से करवाऊंगा। ठीक है, ये बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा इस क्वेश्चन को करने का यूनिट डिजिट्स के तहत। ठीक है, यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हो इसको। देखिए यहाँ पर एक अंक, एक यूनिट की वैल्यू निकाल कर आप इसको बहुत ही आसानी से कर पाए हो। तो अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 3 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 4:5:7 है। यदि उनके वर्गों का योग इतना है तो उनके तीनों संख्याओं का योग बताना है। देखिए सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया 9 दिसंबर 2022 को। तो अच्छे लेवल का तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी शानदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इनका जो संख्या मानेंगे, हम मान लेंगे एक संख्या ए हो गई और एक संख्या हो गई बी और एक संख्या हो गई सी।
इनका जो रेशो है वो कितना है, देखिए 4 रेशो है और 5 रेशो और 7, इस तरह से, ठीक है। ये रेशो में दी गई है संख्याएं। यहाँ पर कहा है उनके वर्गों का योग। देखिए इनके वर्गों का योग करेंगे आप, इनके वर्गों का योग 4 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और 5 का वर्ग करोगे यहाँ पर इसका आ जाएगा 25, और 7 का वर्ग करोगे तो आ जाएगा इसका 49। अब इनका ऐड करो तीनों का ऐड करने पर कितना आएगा, 9 और 5 14, 14 6 आ गया 20, और 2 4 2 6, 6 2 8, 8 1 9, यानी जो 90 यूनिट है इसकी वैल्यू देखिए यहाँ पर योग कितना दिया है, 152 और 10, ठीक है, 152 10। अब इसको देखिए, जीरो से जीरो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 9 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 9 एकम 9 6, 2 9 6 54, और 6 2 8 9 9 81। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको x मान लो, थोड़ी मिस्टेक हो गई, x मानोगे तो ये बहुत आसान तरीका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर x मानोगे, x का स्क्वायर करेगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, और ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आएगा आपका एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 169, तो एक्स बराबर आ जाएगा आपका 13। अब इसने हमसे कहा तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, 9 7 16, यानी 16 एक्स की वैल्यू आपसे पूछी है, तो 16 एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 मल्टीप्लाई 13, ये आपका आ गया 13 6 78, 8 और 7 13 कम 13 7 20, ये आ गया 208। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत जो है 4158 रुपये है। उसने एक वस्तु 15% हानि पर बेची, दूसरी वस्तु को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए ताकि कोई भी लाभ और हानि ना हो। देखिए CHSL के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से कर सकते हो। देखिए जब भी आपका ऑप्शंस जो है परसेंटेज में दिए गए हैं तो आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन को 100 मानकर करना है। कभी भी ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको वो 100 मानकर करना है। देखिए यहाँ पर CP तो सेम ही होगा ना। मान लिया हमारी एक वस्तु A है और एक वस्तु हो गई B। अब यदि हम उनके CP की बात करें, देखिए CP की बात करें, हम मान रहे 100 रुपये की है, ये भी वस्तु 100 रुपये की है और ये वाली वस्तु भी 100 रुपये की है। और जो पहली वाली वस्तु है, मान ली A वाली वस्तु है, उस पर 15% की हानि हुई है बेचने के वक्त। यदि हमने उसको बेचा तो 15% की हानि तो कितने में बेची होगी, 85 रुपये में बेची होगी। लेकिन दूसरी वाले की हमें बतानी है कि भाई कोई लाभ और हानि नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर टोटल CP आप निकालो। टोटल CP देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 200 रुपये हो गया, ठीक है। और जब कोई लाभ और हानि नहीं होना है तो 200 रुपये का SP भी होना चाहिए। तो देखिए 85 में एक वस्तु बेच चुके हैं, और दूसरी वस्तु हमें कितने रुपए में बेचनी होगी, दूसरी वस्तु हमें कितने रुपए में बेचनी होगी दोस्तों, जिससे कि 200 रुपये SP आ जाए। देखिए 85 15, यानी 115 में बेचनी होगी। तो यहाँ पर देखिए 100 की वस्तु थी दूसरी वाली, और ये हमें 115 में बेची, तो कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 100 की वस्तु 115 में बेची तो ये हो गया 15% का प्रॉफिट हो गया आपका। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए ये तरीका इसका बेस्ट तरीका है करने का। अगला क्वेश्चन करिए। दो वस्तुओं ए और बी क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते टाइम दुकानदार को एक वस्तु पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। उनके विक्रय मूल्य में अंतर 480 रुपये है। वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य में अंतर कितना था। देखिए CHSL के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी यहाँ से पूछ लिया जाए। तो देखिए यहाँ पर जो वस्तु है हमारी, देखिए यहाँ पर वस्तु क्या है, एक वस्तु ए है और दूसरी वस्तु हो गई बी, ठीक है जी। अब देखिए उनका जो CP है, यहाँ पर CP यहाँ पर लिख लेंगे, जो कॉस्ट प्राइस है उनका जो रेशो है यहाँ पर 4 है, और इसका बी का रेशो है 5, ठीक है। अब देखिए आप इसमें 2 जीरो बढ़ा दीजिए, ये आसान तरीका हो जाएगा इसको करने का, फिर ये आसान हो जाएगा। देखिए दुकानदार को वस्तु ए पर 10% का लाभ हो रहा है। देखिए जब SP कर रहा है दुकानदार, तो वस्तु ए पर 10% का प्रॉफिट, 400 का 10% कितना होगा 40, और 440 में ये बेचेगा। फिर देखिए वस्तु बी में 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो बेचते टाइम ये कितने में बेचनी पड़ेगी इसको, जब इसको बेचेगा तो ये कितने में बेचेगा, 20% हो जाएगा इसका 100, 500 का 20% 100 होता है, और ये हो जाएगा 600 में बेचेगा। अब देखिए इसमें क्या है, विक्रय मूल्य में अंतर कितना दिया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 480 का, लेकिन हमारे यहाँ विक्रय मूल्यों में अंतर कितना है, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 60 और 100, 160 हो गया। तो 160 किसके बराबर हो जाएगा आपका, 480 के, ठीक है 160। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी 3। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा था उनके कॉस्ट प्राइस में अंतर। देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस में अंतर कितना हो गया CP में, यही तो है 400 और 500, इसमें कितना अंतर हो रहा है यहाँ पर 100 यूनिट का। तो यहाँ पर 100 यूनिट की वैल्यू आप निकालेंगे। देखिए 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 × 100, या आपकी आ जाएगी 300। तो यहाँ पर देखिए इनके कॉस्ट प्राइस में जो अंतर है वो आ जाएगा 300। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए दोस्तों।
ये देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, 3 समान आकार की बोतलों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः इतना इतना है और उसको इन तीनों को जो है बड़ी बोतल में उड़ेल दिया जाता है। बड़ी बोतल में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर आपको करना क्या होगा, मिल्क और वाटर का रेशो लिखना है। एक साइड लिखिए आप मिल्क का, एक साइड लिखिए मिल्क, एम से मिल्क हो जाएगा आपका, और एक साइड हो जाएगा वाटर। एक साइड मिल्क और एक साइड हो गया आपका वाटर। देखिए मिल्क का जो रेशो है वो हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 3, और इसका यहाँ पर हो जाएगा कितना रेशो, 1 और 2, और इसका हो जाएगा 4 और इसका हो जाएगा 3। देखिए इनको जोड़ लीजिए, 2 और 3 कितने हो गए यहाँ पर, इसमें 5 यूनिट हो गया। इसमें कितना दूध और मिश्रण कितना होगा, 5 यूनिट। इसमें मिश्रण कितना हो गया, 2 और 1 3 यूनिट, और इसमें मिश्रण कितना होगा, 3 और 4 7 यूनिट। इनका जब आप एल्शियम लेंगे, 5 3 15 15 7 105 हो गया एल्शियम। अब 105 में कितना बनाएगा, 5 21 पंजे कितना होता है, 105। तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करेंगे इनमें, देखिए इनमें अलग अलग से आप मल्टीप्लाई करिए। 3 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 21 की, जब 21 की मल्टीप्लाई इधर की है तो 21 की मल्टीप्लाई करोगे आप इधर। अब यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, देखिए 3 यूनिट यहाँ है, 5 7 35, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 35 की, और यहाँ पर भी आप फिर 35 की मल्टीप्लाई करोगे जब इधर की है। तो यहाँ पर देखिए 5 3 15, यहाँ पर 7 यूनिट था, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे 15 की, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करोगे 15 की। अब इनको देखे जोड़िए, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर नया जो रेशो आएगा ये आपका आ जाएगा 28, 28 दूनी कितने आ नहीं 21 है ना, 21 दूनी आ गए 42, और ये आ गया 35, और ये कितना आ गया 15 चौक 60, ये 60 आ गया। और जो यहाँ पर ये आपका आ गया 21 दिया, कितना आ गया यहाँ पर 63 आ गया। इसको अलग कलर से लिख लेंगे यहाँ पर, ये आपका आ गया 63, और ये आ गया 35 दूनी 70, और ये आ गया 15 दिया 45। अब देखिए इन सभी को जोड़ लोगे आप तो कितना हो गया, 5 2 7 हो गया, और 4 3 7 6 13 137, और ये रेशो बना लीजिए इस तरह से, 5 3 कितना होगा यहाँ पर 8, और 7 4 11 11 6 कितना हो गया 17। ठीक है जी, 137 रेशो 178 इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि ये मिल्क का रेशो है, ये वाटर का, इस वजह से ये ऑप्शन है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए ये तरीका जो है इसका बेस्ट तरीका है करने का। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी साधारण ब्याज की दर से 640 जो है 2 वर्ष में 832 हो रहा है, तो साधारण ब्याज की दर से 860 रुपये 4 वर्षों में कितना हो जाएगा? देखिए एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए प्रिंसिपल ले लीजिए, आपका प्रिंसिपल यहाँ पर कितना है, देखिए 640 है, और अमाउंट अमाउंट यहाँ पर कितना है, यानी 832 है। देखिए क्वेश्चन को आसान करने के लिए इसका आप ले लीजिए एलसीएम, इसको 8 से कैंसिल करिए तो ये 80 बार जाएगा, और इसको करिए 8 से, 8 एकम 8, और 8 चौक 32, 104 बार गया। फिर से 8 से कैंसिल करिए, 10 8 80, और 8 8 एकम 8 8 3 24। अब देखिए यहाँ पर रेट निकालेंगे आप कैसे, यानी 3 का ब्याज मिला है किस पर, 10 पर, और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से। ठीक है जी, ये कितने समय मिल रहा है, ठीक है ये कितने समय मिल रहा है, देखिए ये आ रहा है, रेट कितना है टोटल 30%, लेकिन ये 2 वर्ष का है, 2 वर्ष का रेट है 30%, तो 1 वर्ष का रेट कितना हो जाएगा यहाँ पर 15%। इस तरीके से यहाँ पर रेट आ गई आपकी 15%। अब देखिए 860 रुपये का जो ब्याज पूछा है यहाँ पर फॉर्मूले में रखिए, देखिए SI बराबर सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर मूलधन कितना है 860 रुपये है, और 4 वर्ष लग रहा है, और यहाँ पर आपसे 860 रुपये 4 वर्षों में कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना रेट कितना निकाला हमने 15%, और बटे करेगा 100। देखिए 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और 3 पंजे 15, और 5 से जाएगा 10 2 बार, और 2 से ये 2 4 कट जाएगा 2 बारी, और ये आ जाएगा 86 मल्टीप्लाई 6। अब इसको सोल्व करिए, 6 6 होते हैं 36, और 3 6 48, और 3 हो गए यहाँ पर 51। देखिए यहाँ पर अमाउंट निकालेंगे आप, अमाउंट होता है P प्लस के SI। ठीक है, तो यहाँ पर P कितना दिया गया, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना है 860 रुपये, और ब्याज कितना मिला है हमें 516। इनको जोड़ोगे 8 5 1300 हो जाएगा, 1376 रुपये आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा, टोटल धन बन जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं जी। देखिए अगला क्वेश्चन करना है, एक निश्चित मूलधन पर 8% वार्षिक दर पर 3 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 1200 रुपये है। ठीक है जी, 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर पर उस मूलधन की दोगुनी राशि पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए क्वेश्चन को जो करोगे आप कैसे करना, देखिए 1 वर्ष में 8% दर लगती है, तो 3 वर्ष में टोटल दर कितनी हो जाएगी। देखिए टोटल जो रेट हो जाएगी आपकी वो कितनी होगी, टोटल रेट
टोटल रेट निकालेंगे आप तो हो जाएगी 8 या 24%। तो यहाँ पर देखिए 24% में की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर 1200 रुपये दी है। तो यहाँ पर देखिए 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 पंजे 120, 50 हो जाएगी। तो लेकिन हमें मूलधन चाहिए तो हमें 100% करना पड़ेगा, और 100% के लिए तो कितनी हो जाएगी, 5000 राशि हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि 100 में 50 की मल्टीप्लाई करोगे तो मूलधन जो है आपका 5000 आ जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि इस धन का 2 गुना करना है। इस धन का जैसे ही हम 2 गुना करेंगे तो धन बन जाएगा आपका 10,000 रुपये। जब धन आपका 10,000 रुपये बन जाएगा तो इसका आपको देखिए, अब जो न्यू न्यू प्रिंसिपल है, न्यू प्रिंसिपल आपका कितना है यहाँ पर, 10,000 रुपये। और इसका आपको निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज रेट, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 10%, और टाइम कितना है यहाँ पर 2 वर्ष, 2 वर्ष है। देखिए 2 वर्ष हो गए। देखिए जब 10% रेट हो और 2 वर्ष का इफेक्टिव रेट निकालेंगे तो होता है, सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ब्याज जो निकालेंगे आप तो 21% निकालेंगे, 10,000 का 21% निकालोगे, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज है ये। ठीक है, ये आ जाएगा आपका 2100, 2100 आ गया। और हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना था। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी किसी काम को अलग अलग इतने दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया। बी और सी ने काम पूरा होने से पहले 5 दिन और 10 दिन पहले ही काम छोड़ के भाग गए। कितने दिनों में काम पूरा हुआ है। देखिए सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। देखिए ए जो है काम को करता है 18 दिनों में, और बी करता है यहाँ पर 36 दिनों में, और सी करता है 54 दिनों में। अब देखिए यहाँ पर इनका टोटल वर्क निकालिए कितना हो जाएगा, तो 54 दूनी हो गई 108, 108 इनका एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए इनकी अलग अलग एफिशिएंसी आप निकालिए। जब अलग अलग एफिशिएंसी निकालोगे, देखिए ए जो है एक दिन में कितना काम करेगा, यहाँ पर 18 18 6 48 6 4 6 बार जाएगा, 6 यूनिट करेगा, और 36 या 108 और 54 दूनी 108। लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, बी और सी ने काम पूरा होने से पहले 5 दिन और 10 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखिए 5 और 10 दिन पहले जब कोई काम छोड़ रहा है, देखिए इसका 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 पंजे 15 यूनिट, और इसका कितने 10 दिन का काम, ये 10 दिन पहले छोड़ के भाग गया, इसका 20 यूनिट काम, जो यहाँ पर टोटल काम कितना है 35 यूनिट। अब ये 108 यूनिट पहले ही था काम, अब 35 यूनिट और करना पड़ेगा इनको, तो कितना हो जाएगा 138 और 5 43, 143 यूनिट टोटल काम हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 143 काम जो है इन तीनों करना पड़ेगा, तो यहाँ पर दिन कितने लग जाएंगे, 143/6 और 3 9 और 9 2 11। और जब 11 से इसको डिवाइड करेंगे, 11 एकम 11 और 11 तिया 33, तो यहाँ पर 13 दिन लग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, 240 मीटर लंबी एक ट्रेन 360 मीटर लंबी सुरंग को 30 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की चाल कितनी हो जाएगी। ठीक है, देखिए स्पीड बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है, स्पीड यानी चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बटे आपका हो जाएगा टाइम। टाइम हो गया। देखिए डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, देखिए 240 मीटर और 360 मीटर। देखिए जब भी कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करे या पुल को पार करे, तो ट्रेन की लंबाई में उस सुरंग या पुल की लंबाई जो है जोड़ दी जाती है डिस्टेंस को मानने के लिए। तो यहाँ पर टाइम कितना कंज्यूम कर रही है ट्रेन, 30 सेकंड। देखिए यहाँ पर निकालेंगे 2 3 5 यानी हो जाएगी 600 मीटर 30 सेकंड। तो यहाँ पर निकल जाएगी ये 20 मीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में आंसर आपसे पूछा है, तो यहाँ पर 20 का किलोमीटर प्रति घंटे में करेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक होता है 20 और यह आ जाएगा 18 चौक 72, ये आपका आ जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया है 231 और 11, तो पहली संख्या 77 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी। एसएससी एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक पहली संख्या ए मान लीजिए, दूसरी संख्या बी, तो इनका जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है जी, तो यही फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। एलसीएम देखिए कितना यहाँ पर 231 है और एचसीएफ है आपका 11, और यहाँ पर पहली संख्या मान लेंगे हम 77 और दूसरी संख्या हो गई बी। देखिए 11 से 77 जाएगा 7 बार, और 7 से इसको काटेगा 7 या 21 और 7 या 21, तो यहाँ पर बी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 33। तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपके लिए रहने वाला है होमवर्क।
ठीक है। इस क्वेश्चन का सभी दोस्तों को आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। और आज का सेशन कैसा लगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। और अगले प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।